हेलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने आपको पढ़ा दिया चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, उसके आगे के लेक्चर्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इस चैनल पे न्यू लर्नर्स हैं, यानी कि जो भी होता है जेवियर्स स्कूल के आउटसाइड हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए मैं उनको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ ताकि वो आसानी से चीज़ों को कैच कर सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ पहले से ही एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जो भी न्यू लर्नर्स हैं, यहाँ पे जो लेक्चर आप देखा करें उसका पीडीएफ आपको t.me/AsifQCPP आप इसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल में जो भी मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड होता है। तो आप इसको पढ़िए, पीडीएफ को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, तो आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस सर्च करने पे चैनल ना मिले तो चैनल का मैं आपको नाम ही बता देता हूँ। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉइंट। तो आप इस फिजिक्स पॉइंट पे जाइए और जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे आसानी से अवेलेबल है, उसको देखिए। तो अब मैं आपको कल के आगे, जैसा मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसका डेरिवेशन बता दिया, अब मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊँगा आज। तो फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप पिछला पढ़ रहे हैं, मतलब जो आज आपने पढ़ लिया है, तो अगर वो आपका रेडी है, मतलब वो आपको अच्छे से आ गया है, हर चीज़ उसकी डिफिनेशन, उसका फार्मूला, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे डेरिवेशंस को हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें भले आपको टफ लगे लेकिन ये होती आसान है। तो देखते हैं हम कि कैसे एक डेरिवेशन को आसान बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पे मुझे आपको सिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कैसे करें एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें फिजिक्स में नेम से क्लियर होती हैं। अगर आप नेम टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको तोड़ पा रहे हैं, तो मतलब आप सही रास्ते पे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसके वजह से फाइंड करना है? तो पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करना है। अब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बता चुका हूँ क्या होता है, पॉइंट चार्ज बता चुका हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे देखिए, तो जब मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना सिखा रहा हूँ तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बता रहे हैं सर कि E = कुछ F/Q0 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे F क्या है, कूलाम फोर्स है, और Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पे मुझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट चार्ज के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आनी ही चाहिए जो सर ने पहले हमको पढ़ा रखा है। तो अगर ये आपके मन में आ रहा है, ये चीज़ आपको पता है, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान है। नहीं पता है तो एक बार आप मेरे लेक्चर में जाइए, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से पढ़िए, उसका सिंपल फॉर्म, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज लिया उसको कह दिया एक चार्ज Q। तो यहां पे मैंने ले लिया एक सोर्स चार्ज जिसे मैं कह रहा हूं Q। इसे रखा मैंने एक पॉइंट O पर, और इसी पॉइंट चार्ज के लिए, सोर्स चार्ज के लिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q0, जहां पे F क्या है, फोर्स, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इससे कुछ दूर पे, मान लिया हमने डिस्टेंस r, पोजीशन वेक्टर r पे एक पॉइंट P, और उस पॉइंट P पे रखा मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0। अब ये टेस्ट चार्ज Q0 इस सोर्स चार्ज Q की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलाम्बियन फोर्स। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं, तो ये Q इस टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, जो कि कुछ इस तरफ है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे सोर्स चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, तो उस F की वैल्यू क्या होगी, लिख लीजिए आप। तो उस F की वैल्यू जो होगी कूलाम्स लॉ से, वो होगी F = 1/4πε0 Q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस r², और उनका डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर r। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, फोर्स एक्सर्ट बाई सोर्स चार्ज ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ चाहिए,
एक पॉइंट पी पर। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज आपका रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो पॉइंट पी पर होगा वो होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सिंपल है। तो E इक्वल टू यहाँ पे एफ की वैल्यू हमने फाइंड की, इसे आप पुट कर दीजिए। तो 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप, और इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, क्यू नॉट से। तो क्या हुआ, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। ये है हमारा रिजल्ट जो हमें फाइंड करना था। तो आप समझ रहे होंगे मैंने कहाँ से शुरुआत की और क्या मुझे मिला। तो ये हमारा है रिजल्ट, और यही क्या है जो हमें फाइंड करना था। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। लेकिन इस डेरिवेशन में, इस रिजल्ट में कहीं भी Q नॉट नहीं आ रहा है, यानी इस पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड किया है उसमें टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है। Q भी आपका कांस्टेंट ही ले सकते हैं चार्ज। R आपका यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन जो डिस्टेंस है ये वेरिएबल हो सकती है कि मैं इसको इधर ले जाऊं तो डिस्टेंस R डिक्रीज हो जाएगा, मैं टेस्ट चार्ज को और दूर ले जाऊं तो डिस्टेंस R इंक्रीज हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस के चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है। इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं डिस्टेंस R को इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अगर मैं डिस्टेंस R को डिक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस डेरिवेशन को करिए, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से उसको डाउनलोड करिए, नोट बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मिलिए। ओके, थैंक यू।